अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 10th ऑफ फिज़िक्स बुक, जो कि चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास की फर्स्ट फिज़िक्स की बुक की। यूनिट 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम इस टॉपिक पे इंट्रोडक्शन देंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, और उसके बाद इसके कुछ टॉपिक्स देखेंगे एंड वी विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। अच्छा दोस्तों, हम बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने इस चैप्टर का, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है और वेव्स का उससे क्या ताल्लुक है। A body is said to be vibrating it if it moves back and forth or to and fro about a point। अगर एक बॉडी टू एंड फ्रो मोशन में है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। जिस तरह हमारे पास हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, तो पेंडुलम क्या काम करता है। पेंडुलम होता है, उसको जब हम ऊपर खींचते हैं तो वो अपने मेन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करता है। इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब यहाँ पे गिवन है फॉर योर इंफॉर्मेशन स्पाइडर डिटेक्ट्स इट्स प्रे ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द वेब। कहते हैं कि ये जो होता है मकोड़ा, जो मकड़ी होता है यार, इसका जो नाम है स्पाइडर है जो, अच्छा ये वो कहते हैं कि क्या करता है, ये जो डिटेक्ट करता है वाइब्रेशन अपने जाल में। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिस्कस करेंगे। मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। हमारे पास एक बॉडी है जो कि एक स्प्रिंग से अटैच्ड है। ये इसका मास m है, ये स्प्रिंग है इसके साथ लगा हुआ है। अब हमारे पास जो हम इसको खींचेंगे यहाँ तक लेके आएंगे। अब जब भी हम इसको खींचेंगे मास को, तो स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है ये इसके हम अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये जो जितना भी फोर्स है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी जो डिस्टेंस है इसका या डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि जितना हम फोर्स लगाएंगे ये स्प्रिंग उतना मूव करेगा। ये हमारे पास x है, हमारे पास लेट से हम कहते हैं ये x है। जितना हम फोर्स लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, और जो डिस्टेंस कवर करेगा, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतनी ज़्यादा ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M हो गया। उसके बाद जब हम प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट लगाएंगे, K लगाएंगे, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस स्प्रिंग के अगेंस्ट जा रहा है। अब स्प्रिंग तो इसे बैकवर्ड खींच रहा होता है और हम इसे आगे खींच रहे होते हैं, तो ये स्प्रिंग की जो अपनी फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है। तो इसको इसलिए हम इसको नेगेटिव साइन के साथ रखते हैं कि नेगेटिव के इंटू एक्स। एफ इज इक्वल टू नेगेटिव के इंटू एक्स हो गया। अब के इज इक्वल टू नेगेटिव एफ ओवर एक्स हो गया। अच्छा, इसके बाद हम कह रहे थे कि हमने जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने देखा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस फोर्स की ये एम ए को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस फोर्स के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू माइनस एम ए डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइड बाई एम इंटू एक्स। अब क्या ये स्प्रिंग, अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, लेकिन उसका मास के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, जिससे कि हमने अपने इक्वेशंस में देखा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन में 9th क्लास की ट्यूटोरियल में। ये हमारे पास, ये अगर हम इस स्प्रिंग को यहाँ पे आके छोड़ दें तो ये इस पोजीशन पे आएगा, फिर इस पोजीशन पे आएगा, फिर इस पोजीशन पे आएगा, इस तरह टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो ये इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी। मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम। हमारे पास एक मास है, एक स्प्रिंग है, इस सिस्टम के लिए हमारे पास ये चीज़ कहलाएगा।
अच्छा, it means that the acceleration of mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from the mean position. Hence, the horizontal motion of a mass spring system is an example of simple harmonic motion. ओके हो गया। अब हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशंस एंड वेव की। हम बात कर रहे थे पहले से। ए रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब हमारे पास ये जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की एक अपनी रिस्टोरिंग फोर्स है। अगर हम इस मास को आगे की तरफ खींचें तो स्प्रिंग की अपनी ही एक फोर्स है जो उसे बैकवर्ड खींचती है। हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं ये हमारे पास मीन पोजीशन है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है दोनों सेम होते हैं, जितने भी होती है लेकिन दोनों सेम होते हैं। मतलब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ओके, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आई होप आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया होगा। अच्छा, अब ये हमारे पास ये चीज़ है। अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे, नीचे हम सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे तो उसमें भी हम देख सकेंगे कि हमारे पास काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होता है। अब ये एक टिडबिट्स हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन ईयर ड्रम कैन oscillate back and forth up to 20,000 times in a second। क्या कह रहे हैं, 20,000 दफ़ा एक इंसानी कान बजता है, उसका एयर ड्रम जो है वो 20,000 दफ़ा बजता है। अब ये सारी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेंगे तो आपको इस टॉपिक का अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की टाइम पीरियड निकालने का। T = 2 × पाई m/k। अब 2 पाई हमने क्यों लगाया? हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में बात कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम की। तो पेंडुलम जो होता है हम इसको हाफ साइकिल वो अपना मूव करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसका मेन पोजीशन है, यहाँ पे वो बॉल है जो बॉब है, उसको यहाँ पे आके छोड़ेंगे तो वो यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा। ये हाफ सर्कल कवर करता है, इसलिए हम इसको 2 पाई। अब इसकी जो रेडियस है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। 2 पाई m × k है। अब m × k जो है वो मास और किसका, स्प्रिंग कांस्टेंट का वो रिलेशनशिप है, मतलब रेशो है इन दोनों का, उनका रूट है। हम रेडियस की जगह उस चीज़ को रखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो ये मोशन कहाँ तक चल रही होती है और कब तक चल रही होती है। तो स्प्रिंग पे भी डिपेंड करता है, वो मास पे भी डिपेंड करता है। ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, फॉर एग्जाम्पल बॉल है। अब ये कहते हैं एक बाउल है, बाउल के अंदर हम एक बाल रखें तो ये बाल यहाँ से होके यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से होके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरह बॉल क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। इसको भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक टाइप है। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पे जो बाल जब छोड़ेंगे तो बाल सिंपल इस डायरेक्शन में आएगा। जब यहाँ पे आ जाएगा तो उसका एक तो मेन पोजीशन ये है, मेन पोजीशन पे क्या करेगा, ये जो इसका वेट है वो भी इस पर फोर्स करेगा और इसके बदले हमारे पास रिएक्शन फोर्स आएगा। जिस तरह हमने कहा था थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात की थी हमने, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बिल्कुल ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम की सिंपल चीज़ आ गई। ये जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे वो हमारे पास सिंपल पेंडुलम ये है। ये हमारे पास फिक्स्ड कोई बॉडी मास है, फिक्स्ड कोई जगह है, फॉर एग्जांपल सीलिंग है, छत है हमारे पास। ये बॉल है, बॉल को हम यहाँ पे छोड़ते हैं तो यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस तरह ये टू एंड फ्रो मोशन इस तरह करता जाएगा। अब यहाँ पे जो होता है ये उसकी मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन पे सिंपली ये क्या करेगा, इसका mg वाला हो जाएगा, मतलब सिर्फ वेट इसका वो करेगा और ऊपर इसकी टेंशन आ जाएगी स्प्रिंग की। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका टेंशन ऑफ स्प्रिंग भी है, वेट भी इसका अकर कर रहे हैं और इस पोजीशन पे mg cos थीटा भी अकर कर रहा है। क्यों mg cos थीटा क्यों अकर कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये किसी एंगल बना रहा है, कोई एंगल बना रहा है। ये जो ये है इसका और ये इस प्लेन के साथ कोई एंगल बना रहा है, उस एंगल के साथ ये mg cos थीटा बना रहा है, जो कि इसके साथ ये चीज़ भी है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे ये इसमें डिस्कस किया हुआ है, देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग एज द